उस चित्र में निकुंज की भावना थी। प्रियाजू श्री राधा रानी श्याम सुंदर के मुख में पान का बीड़ा दे रही, और जैसे ही लतीफ ने प्रार्थना की तो चित्र बदल गया। सारी वहां की भीड़, जितने और अस्त्र शस्त्र वो लाए थे, सबके हाथ से गिर गए। मुसलमानों का बहुल क्षेत्र था, उसमें विधर्मियों के बीच में भगवान के एक प्रेमी भक्त हो गए। उनका नाम था लतीफ। ये लतीफ थे ना, ये भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाते थे। तो ये अपने कुनबे में सुनाया करते थे। अब इन्हें सुनने के लिए, क्योंकि बड़े अच्छे स्वरों में और गजल कवाली ये बड़ा अच्छा बोला करते थे, बड़ा बढ़िया, हर चीज भगवान की रहमत पे। तो ये श्री कृष्णचंद्र की बात बताते थे लोगों को कि कन्हैया कैसे हैं। पुराना जमाना था, हाथ की पेंटिंग बनाया करते थे लोग। तो एक जगह ये भगवान की बात करने बैठे, तो अपने आप में व्यासपीठ का तो कोई सिस्टम था नहीं। इन्होंने पीछे एक सुंदर चित्र लगा रखा था भगवान का, हाथ के चित्र होते थे, एक बड़ा प्यारा चित्र था। उस चित्र में निकुंज की भावना थी। प्रियाजू श्री राधा रानी तो किशोरी जू श्याम सुंदर के मुख में पान का बीड़ा दे रही है। तो ठाकुर जी का मुंह बंद है और वो पान बीड़ी आगे किशोरी जी ऐसे कर रही हैं। वो चित्र उन्होंने अपनी भाव को वो करने के लिए, अब वो भगवान की बात उस चित्र के सामने किया करते थे। जैसे रसखान ठाकुर जी पे लट्टू हो गए, ऐसे लतीफ भी लट्टू थे ठाकुर जी पे। तो काजी को शिकायत हुई, बड़े चाबुक मुकदर लेके सब लोग पहुंचे और बड़ा उन्हें कि बड़े आप तो आलिम व्यक्ति हो, आपने तो इतना कुछ पढ़ा है, किताब का आपको सारा इल्म है, फिर ऐसा काम कर रहे हो, काफिरों के खुदा की बात बताते हो। बड़े नाराज हुए, बड़े बिगड़े। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं तो सत्य को बोलता हूं, ये मैंने इस सच को महसूस किया, तभी से मैं इन पे लट्टू हो गया, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, ये दो जहान के मालिक हैं। सच में इतनी प्रभु की प्रशंसा की। उन्होंने बोला जे तू जिनके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, अगर वास्तव में इसमें करिश्मा है, अगर वास्तव में इसमें शक्ति है, कुछ बल है, तो कुछ दिखाओ, करिश्मा दिखाए। तो उन्होंने बोला अगर ये जो लड़का तुमने, एक लड़की बैठी एक लड़का बैठा है, ये जो लड़की और पान खिला रही है, अगर ये लड़का मुंह खोल दे पान खाने के लिए है, तो अगर ये लड़का मुंह खोल दे तो फिर हम मान लेंगे कि इसमें करिश्मा है, इन लड़के लड़की में, इन दूल्हा दुल्हन में। तो ये दूल्हा मुंह खोल दे तो लतीफ ने प्रभु से प्रार्थना की, बड़े सुंदर और स्वरों में हृदय की गहराई से भगवान के सामने गायन किया और प्रभु से कहा कि प्रभु आपके लिए क्या मुश्किल है। हाँ, आपने मुंह खोल के एक बार माँ यशोदा को दिखाया था, है? तो प्रभु एक बार इन अनाधिकारियों को भी अपना मुंह खोल के दिखा दो। और जैसे ही लतीफ ने प्रार्थना की तो चित्र बदल गया। सारी वहां की भीड़, जितने और अस्त्र शस्त्र वो लाए थे, सबके हाथ से गिर गए। देखा उस किशोर लड़के ने अपना मुंह खोल दिया पान के बीड़ा ग्रहण करने के लिए। तो लतीफ जी के जीवन फिर भगवान में भगवनमय हो गया। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, प्रभु हमेशा अपने भक्तों की बात रखते हैं। आप अगर प्रियाजू से मिलना चाहते हैं तो वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। जितनी आप में ललक है उतनी दोनों तरफ प्रेम पलता है सखी, पतंगा तो जलता है दीपक भी जलता है।
हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि हम ही तड़प रहे हैं, उन्हें हमारी कोई गरज नहीं है। और उन्हें, हाँ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। सुनो, बस ये बात पक्की कर लो, इन ठाकुर जी को इन्हीं नेत्रों से देखना है, राधा रानी को इन्हीं नेत्रों से देखना है, ठीक है। हाँ, एक दिन आपको बस निश्चय आपके हिस्से का काम है। मिलना, सारे बानक बनाना, सारी सुविधाएं देना, ये उनका काम है। हमारा काम है ये निश्चय करना कि प्रभु हम आपसे मिलेंगे ही। कैसे मिलेंगे ये ना पूछिए, इसकी चिंता ये करेंगे, ठीक है। हम ये निश्चय पक्का करें कि उनसे मिलना ही मिलना है। जय जय श्री राधे।